प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलआरएस का एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है 19 दिसंबर को जो है जारी किया गया। रिज़ल्ट जारी करने के बाद डॉक्यूमेंट का कौन-कौन सा लिस्ट चाहिए वो सारे अपडेट मैंने बताया। कितना रैंक तक किसका सिलेक्शन हो सकता है ये भी जो है मैंने आपको अपडेट किया। कितना गुना रिज़ल्ट दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी अपडेट्स मैंने आपके साथ जो है शेयर किया। तो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 3 पार्ट में मैंने जो है आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। कई सारे लोगों का अलग अलग सवाल थे, तो उन सभी सवाल को जवाब मैंने प्रॉपर तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। और भी जो भी लोग हैं उन सभी लोग जो है अपना सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अपने एंड से और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशंस है या जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आ पाते हैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आज फिर से एक और सेशंस लेकर आया हूँ जिसमें आपके सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि पिंकी कुमारी का कि क्लियर मी सर 57,000 है मेरा होगा, तो भूल जाओ यार, 57,000 तो है, तब तो भूल जाओ, होने ही नहीं वाला। 6,521 है अमीन में हो जाएगा। अगर सिर्फ यूआर रैंक है तब नहीं होगा, अगर कोई कैटेगरी है तो आराम से आपका हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगला सवाल है शिव कुमार का कि जो 2022 का पास आउट है वो तो कैरेक्टर अपना कॉलेज में जमा करवाएगा ना, और कॉलेज कैरेक्टर तो नहीं देगा दोबारा, ओरिजिनल न्यू। तो देखो यहाँ पे ये जो सवाल है इनका, सिंपली आप यह मानिए कि अगर आप 2022 के पास आउट हैं तो आप कॉलेज में कहाँ जमा कर देंगे? कहीं कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं तभी तो। जब आप कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लीजिएगा किसी कॉलेज में, तो आपका कैसे कैरेक्टर नहीं रहेगा? आपका कॉलेज कैरेक्टर देता है। अगर आप बीटेक कॉलेज में एडमिशन करवा लिए हैं तो बीटेक कॉलेज से आप अपना कैरेक्टर निकलवा लीजिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बीटेक में आप नाम भी कटवा सकते हैं। उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियोज़ आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है कि आपको बीटेक में मतलब एडमिशन कैंसिल करवाना चाहिए या कैंसिल नहीं करवाना चाहिए, है ना, बीटेक को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस पर एक छोटा सा वीडियोस एक्सप्लेन करके मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो आप वहाँ से अपना जो है देख लेना उसको, है ना। दोबारा देगा कि नहीं देगा ये तो आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा। इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा ना डियर, क्योंकि आपके कॉलेज का स्टाफ तो मैं नहीं हूँ। हो सकता है कि आपके कॉलेज 1,500 रुपया ले, आपको दोबारा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे, हैं, या पुराना आपके पास है तो पुराना काम चलेगा। 2022 में आप पास आउट हुए हो यार, अभी 23 ही चल रहा है, तो आपको तो आराम से, मतलब आपका तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मेरे पास वैसे वैसे लोग मैसेज कर रहे हैं ना जो 2014 2015 में पास आउट किए हैं और उनका उसी समय का कैरेक्टर है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस दिखाने के लिए ना, डॉक्यूमेंट देखेगा वो थोड़ी आपका रख लेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे सारा डॉक्यूमेंट आपका पास मिल जाएगा। बस जो वहाँ का बीसीसी का डॉक्यूमेंट होगा वो रखेगा, और कुछ जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है जैसे मैट्रिक और डिप्लोमा का, वो आपको मिल जाएगा, वो टेंशन ना लो, है ना। वो वहाँ पे फोटोकॉपी आपका जमा होगा, ठीक है। वो बस चेक करने के लिए आपको हम बुला रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे, सर मैं यूपी से हूँ, यूआर में 4141 है, मीन में एनी चांस फाइनल सिलेक्शन? नहीं, संभावना नहीं है। अदर स्टेट हो, संभावना नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल पे है, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, क्या किया जाए? तो टेंशन ना लो, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का आपका दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का मौका देगा, तो आप टेंशन ना लो, ओके। अगला सवाल है, ईडब्ल्यूएस वालों के ने हद कर दी, सबका सीट खा के बैठ गया है। तो भाई ये जाके ईडब्ल्यूएस वालों से बात करो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। थैंक यू, ये तो थैंक यू। ईडब्ल्यूएस में कितना रैंक वालों का होने का चांस है? जिसका 1,000 तक रैंक है ईडब्ल्यूएस में या 1200 तक, तो उसका संभावना है कि हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लेता है क्या क्लर्क में? क्या देखो, किसी भी में आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा।
उसका फ़ोटोकॉपी वो जमा करेगा। और जैसे चेक स्लिप हो गया, रैंक कार्ड हो गया, है ना, आपका जाति हो गया, व आय हो गया, निवास हो गया, एनसीएल हो गया, ये सब जमा लेगा। जो ओरिजिनल आपका है 10th और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, वो आपका नहीं लेगा, वो आपको मिल जाएगा। कानूनगो में यूआर 270 है, फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा डियर, टेंशन ना लो, आराम से हो जाएगा। सर अमीन में यूआर 2560 है, कैटेगरी में 170, एससी कैटेगरी, आराम से सिलेक्शन होगा। खुशियाँ मनाओ यार, मिठाई वगैरह बांटो, है ना। अगला है स्पेशल सर्वे अमीन 4704 है, बीसी में इतना है, डीवी के लिए जनरल में रिजल्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीवी करवाओ, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अगला सवाल है कि सर सब कैटेगरी में जो है 35% फीमेल का अलग कोटा दिया जाएगा ना, जैसे यूआर में 3525 का 35%, हाँ 3525 का 35% आपका होने वाला है, टोटल का 35% आपका होगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका हो जाएगा। सर मेरा अमीन में यूआर में 8448 है, ईडब्ल्यूएस में 592 है, मेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा डियर। ईडब्ल्यूएस में 592 है, तो आराम से आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि 722 सीट है टोटल। अगला है सर यूआर फीमेल रैंक से यूआर रैंक का कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना। यूआर फीमेल के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा अगर आप फीमेल हैं तो, और जनरल रैंक बस दिखाने के लिए कि आपका है। ओके, अगला सवाल है यूआर में 22,000 है, भूल जाओ यार, कभी नहीं होगा। सर डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नहीं है, डीवी में बाहर तो नहीं करेगा? तो भाई डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नहीं है मनोज कुमार, तो आप अपने कॉलेज में जाकर पता करो, वहाँ पे आपको जो है फर्स्ट ईयर का मार्कशीट मिल जाएगा। और अगर मिला हुआ था, आपके घर से खो गया है, तो उस कंडीशन में आपका जो भी बोर्ड है, चाहे एसबीटी बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो, आप वहाँ से जो है डुप्लीकेट कॉपी जो है अपने मार्कशीट का निकलवा लो, है ना। वो ज़रूरी है क्योंकि वेरिफिकेशंस के लिए वो आपका मांगेगा, है ना। अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, है ना, क्योंकि कोई इसकी ठीक नहीं है। क्योंकि देखो 2.5 गुना रिजल्ट दिया है, उसको एट एनी हाउ छाटना है ना। 2.5 गुना में उसका बहाना चाहिए आप उसको छाटने का, तो वो आपको छाटेगा ही। अगर आप उसको बहाना दे दोगे कि नहीं भाई हमको तो तुम छाट दो, तो तुम अपना बहाना क्यों दोगे कि मेरा ही कमी है? डुप्लीकेट कॉपी निकलवा लो ना, वो निकल जाता है ना। बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो। अगला सवाल है कि सर मेरा अमीन में ईबीसी कैटेगरी में 1700 इतना है और 65 परसेंटाइल है, उम्मीद रखो हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1400 सीट है तो उम्मीद रखो हो जाएगा। अगला है कि फर्स्ट डे काउंसलिंग है, ईबीसी में 1985 है, तो कैटेगरी से संभावना बन सकता है कि आपका हो जाए, है ना, कैटेगरी से संभावना है कि आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमीन में होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? नहीं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, आपका जो प्रमंडल है वो भी बाहर जाएगा, है ना। आप जिस प्रमंडल से हो, है ना, उस प्रमंडल के बाहर आपका जो है ज्वाइनिंग करवाएगा, है ना। अगला है यूआर में 4573 है, बीसी में 1600 है, अमीन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा डियर, टेंशन ना लो, आराम से हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि सर कितना रैंक तक सेफ रहेगा? तो सेफ रहेगा फॉर अमीन पोस्ट कैटेगरी वाइज बता दीजिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर। ओके, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक पहले सर्वे मैं करवा लेता हूँ, ठीक है, और उस सर्वे के बेसिस पे आपको मैं जो है बता दूँगा, ठीक है। अगला सवाल है कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है आपकी बातों को, अब नहीं समझ पा रहे हो तो डियर मैं क्या कर सकता हूँ। अगला है कि यूआर में 875 है, क्लर्क के लिए भरे थे। ग्रेजुएशन में मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मेरा सेशन 13 से 16 है, कोई दिक्कत? तो देखो 13 से 16 आपका सेशंस है, तो आप अपना यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो है ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। हो सकता है कि आपके कॉलेज में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो वो तुरंत आपको मिल जाएगा, और अगर
प्रोसेस लगेगा, तो वहाँ से एक डॉक्यूमेंट आपको लिखित मिलेगा कि हाँ आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको इतना दिन में दिया जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ पे दिखा सकते हो विद प्रोविजनल। तो प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल जाकर यूनिवर्सिटी में बात एक बार कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जी एक बात बताओ, कैटेगरी का सीट में महिला सीट का भी कट होगा ना? हाँ बिल्कुल, महिला सीट का भी कट होगा। 35% जो आरक्षण है वो कटेगा ही आपका, बिल्कुल कटेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क भी चेक करता है डीवी में? नहीं, तो ये सब चेक नहीं होगा यार, ये सब चेक नहीं होता है। वो बस डीवी में डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाता है, फिजिकल नहीं। सर मेरा डिप्लोमा में मार्क्स 1455 है, लेकिन मिस्टेक से 1450 हो गया। ओरिजिनल मार्कशीट ऑल सेमेस्टर सही अपलोड हुआ है। तो इसमें आप एक्सक्यूज़ दे देना कि ये साइबर कैफ़े वाला से दिक्कत हुआ था, उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल का एडमिट कार्ड नहीं है, देखो रिजेक्ट करना या ना करना ये डिपार्टमेंट के हाथ में है, लेकिन एडमिट कार्ड मिनिमम मैट्रिक का होना चाहिए था। अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, आप सेफ रहते। ऐसे थोड़ा दिल धक धक करता है ना कि भाई मेरा रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, कहीं किसी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको तो है थोड़ा समझना है। ओके, अगला है कि सर मेरा यूआर कैटेगरी में 16,000 है, कैटेगरी में 1600 है, एससी कैटेगरी से 1600 है तो भूल जाओ यार। 1600 है तो थोड़ा उम्मीद कम है ना, बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि 1300 सीट है प्लस उसमें महिलाओं का भी जो है रिजर्वेशन है, तो उम्मीद कम है। बट डीवी करवा लेना, शायद आपको वेटिंग में दे दिया जाए। हाँ सर, गर्ल्स का रिजर्वेशन टोटल 35% देगा ना, या अनरिजर्व से? नहीं, टोटल का 35% देगा। यूआर में 3000 है, यूपी से हैं तो आराम से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमीन में 5000 है, यूपी से है, तो भूल जाओ भाई, वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सर मैं कॉलेज में पता किया, सर्टिफिकेट नहीं बना है, मेरे पास प्रोविज़नल है, इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बाद या ये वाला साइन है, देन मार्कशीट 6 सेमेस्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल आपको कॉलेज में नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुस्कान। नेक्स्ट सवाल है कि सर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं दिया है अभी, यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, अपलोड भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट किए थे, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से जो है पता कर लेना, ठीक है। स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट से हो जाएगा या सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा? तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट भी जो है आपको यहाँ पे लेकर जाना होगा, सिर्फ मार्कशीट से काम थोड़े चलेगा यार, सर्टिफिकेट ज़रूरी है। चाहे आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट हो, कम से कम आपके पास होना तो चाहिए, है ना, कम से कम आपके पास होना तो चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, यूआर में 1400 है, अमीन के लिए 1400 है तो आराम से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो आपका लगेगा ही। उसके बाद 3054 है, उत्तर प्रदेश से हैं तो संभावना कम है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन संभावना कम है। यूआर में 7045 और फीमेल में 500 तो बताएं, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। क्लर्क में 711 है, बीसी में इतना है, संभावना बहुत कम बन रहा है ना। मेरा मदर नेम का स्पेलिंग गलत हो गया है, ये उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्लर्क के लिए आप डीवी करवाने वाले हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है सर मेरा यूआर में 2850 है, अदर स्टेट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अमीन के लिए हो तो। EWS 500 इतना है, क्वालिफाई दिखा, रोल नंबर पर रोल नंबर नहीं है, क्या वेटिंग में आएगा? नहीं, देखो अगर EWS में इतना है और आप जो है डीवी वाला जो लिस्ट है उसमें आपका रोल नंबर नहीं है, तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं किया गया फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है सिलेक्शन नहीं किया गया, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्लर्क में एससी रैंक जो है 121 है, यूआर में 1500, तो नहीं, कैटेगरी से संभावना बन सकता है ना।
नेक्स्ट है कॉलेज से कैरेक्टर बनाना होगा। बिल्कुल कॉलेज से कैरेक्टर बनाना है। 550 है अमीन में, सॉरी 5500 है, तो बीसी में इतना है, तो संभावना है हो जाएगा, है ना, संभावना है हो जाएगा। बीसी में कितना परसेंटाइल सेफ है अमीन में? तो देखो अमीन में सेफ परसेंटाइल अगर 70 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो आपका आराम से सेफ जोन में आप हो, ठीक है। गर्ल्स का कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है क्या? बिल्कुल गर्ल्स का कैटेगरी में रिजर्वेशन आपका मिलेगा। अदर स्टेट से हूँ अमीन में 2200 है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। बीसी में कितना रैंक तक सेफ जा सकता है? तो मान के चलो 1700-1800 रैंक अगर आपका है बीसी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से? जो कॉलेज में आपको मिलता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। यूआर में 333 है, बीसी में इतना है, फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सर मेरा यूआर में सिलेक्शन हो रहा है, मैंने फॉर्म भरते समय बोला था कि मैं बिहार का डोमिसाइल और कास्ट है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, अदर स्टेट से हो तो डेफिनेटली आपको जो है रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपने बोला कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे है, अगर आपका 3525 सीट में अगर आप आ जाते हो, है ना, इससे नीचे अगर आपका रैंक है तो आपको एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप जनरल के रैंक के अनुसार आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा, है ना। मतलब आपको जनरल रैंक के अनुसार अगर आपका सिलेक्शन होना रहेगा तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ओके। मतलब रिजेक्ट नहीं करता है बट जनरल रैंक के अनुसार आपका होगा, ओके। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बनेगा तो क्या उसमें न्यू रिजर्वेशन लागू करेगा? नहीं, न्यू रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ओल्ड रिजर्वेशन वाला ही जो है लागू होगा, ठीक है। न्यू रिजर्वेशन लागू पॉलिसीज़ नहीं होगा। अगला है कि सर मैंने डिप्लोमा 2021 में पास आउट हूँ और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा या फिर जो 10 डॉक्यूमेंट पहले मिला है वही? देखो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो भी आपको कॉलेज में सर्टिफिकेट मिला है वो सारे लेकर जाओ, है ना। उसकी जो सारे सर्टिफिकेट एक बार में ही मिलता है। अगर आप बिहार से हो, अदर स्टेट का हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार से हो तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक साथ ही मिल जाता है। मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, सीएलसी, सारा चीज़, कैरेक्टर वगैरह सारा एक साथ ही मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है ले जाना क्या? देखो दिखाने के लिए ज़रूरी है ना, दिखाना ज़रूरी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बट अगर नहीं है आपके पास तो उतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अरेंज हो जाता है, अगर आपको मिल पाता है तो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला सवाल यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि सर क्लर्क में यूआर 340 है और ईबीसी में जो है 76 है। ग्रेजुएशन का ओरिजिनल में डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो उससे काम हो जाएगा। बिल्कुल काम हो जाएगा, प्रोविजनल से आपका काम हो जाएगा। लेकिन पता कर लो ओरिजिनल शायद अगर मिल जाता है, या ओरिजिनल के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है तो एप्लीकेशन वगैरह लिखवा लो, ठीक है, कि हमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। मतलब अपने एंड से अपने आप को मतलब हमेशा सेफ रखो कि हाँ भाई हम जो है सही काम करने वाले हैं, मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो है सही होने वाला है। यूआर अमीन जो है 2940 है, एनी चांस? आराम से हो जाएगा डियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। सर मेरा ईबीसी में 4200 इतना है, चांस है। ईबीसी में उतना है तो उम्मीद नहीं रखो, ठीक है। सर रिज़ल्ट में क्वालिफाइड है बट रिज़ल्ट में रोल नंबर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, ये बस मतलब सिंपली आप जो है मानकर चलिए। थैंक यू डियर। एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, दोबारा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? तो देखो डियर, अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो टेंशन ना लो, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का आपको जो है टाइम दिया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो प्लीज़ बी पेशेंस, आपको 25 दिसंबर तक या हो सकता है पहले ही आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाए एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का। तो टेंशन ना लो, आराम से शांति से मतलब शांति बनाए रखो, इसके लिए टेंशन ना लो, ये आपको टाइम दिया जाएगा, ओके। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है शिवम कुमार का। इनका सवाल है
कि सर EWS में 572 है, LRC या मीन में सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना कैरेक्टर का जो है DV नहीं होगा क्या? देखो बिना कैरेक्टर का भी DV हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि DV नहीं होगा, बिल्कुल बिना कैरेक्टर का भी DV होगा, लेकिन अगर टाइम दिया गया है ना, और आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, जिस भी कॉलेज से आप पढ़े हैं वहाँ पे एक बार जाकर बात करने में क्या दिक्कत है? मतलब आप लोग जो है घर से निकलना नहीं चाहते हैं, सिंपली यही ना। आप अपने घर से निकलकर 5 मिनट के लिए अगर अपने कॉलेज में या स्कूल्स में चले गए, पूछ लिए कि सर हमको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आप दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, इतना भी पूछने में आपको क्या जा रहा है? इतना तो आप जाकर पूछ सकते हैं ना। कॉलेज वाला अगर बोलेगा कि हाँ बाबू तुमको हम दे देंगे, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को पूरा करो, तो उस प्रोसेस को पूरा कीजिएगा, आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। कैरेक्टर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो कम से कम एक बार जाकर कॉलेज में पता तो कीजिए, शायद आपका मिल जाए। यहाँ पे अगला सवाल है मेरा नंबर चाहिए, तो मेरा नंबर है 7488414543, ठीक है, ये हमारा नंबर है। लेकिन ध्यान रखिएगा डियर कि अगर आप ज़्यादा कॉल कीजिएगा या मतलब कॉल का रिप्लाई ना मिले तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपके जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो हमारे पास दिन भर कॉल आते रहता है, तो मैं हर किसी का सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा कॉल पे। तो प्लीज़ वीडियोज़ में कमेंट करें अपना जो भी आपका सवाल है ना, ताकि आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सके, है ना, क्योंकि हर किसी का सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कॉल उठाऊंगा तो 1 मिनट में किसी का भी सवाल का जवाब पूरा नहीं होता है, कम से कम 5 से 10 मिनट जाता है। अगर एक इंसान से 5 से 10 मिनट बात करेंगे तो 24 घंटे में आप सोच लो कि कितना देर बात करेंगे। फिर हमें अपना भी तो पढ़ाई करना है, प्लस आपको गाइड भी करना है, प्लस लोगों को और पढ़ाना भी है जो सेमेस्टर का पढ़ते हैं उन लोगों को, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ ये स्कूल का एडमिट कार्ड नहीं है, दिक्कत नहीं है ज़्यादा, एडमिट कार्ड नहीं है तो, लेकिन पता मतलब टाइम है, आप आराम से जो है खोज लीजिए, आपके पास अभी आराम से टाइम है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है दिया है और प्रोविज़नल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल अगर नहीं दिया है आपका यूनिवर्सिटी, प्रोविज़नल है, काम चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल के लिए एक बार पता ज़रूर कर लीजिएगा। LRC BC में 1900 है और फीमेल में 174, RCG में इतना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। DV 30 को है। क्लर्क में नहीं, क्लर्क में हो तो थोड़ा उम्मीद कम है यार, क्लर्क में थोड़ा उम्मीद कम है। सर क्लर्क में जो है 12th में प्रोविज़नल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैट्रिक और ग्रेजुएशन का फुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है। तो देखो अगर इंटर का अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो जिस स्कूल से आप पास किए हो वहाँ इस पर एक बार जाके पता कर लो, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया होगा। 150 रुपया लेगा, है ना, आपका सर्टिफिकेट आपको दे देगा, खर्चा पाने के लिए वो मांगता है ना सभी जगह, तो टेंशन ना लो। सर LRC में 1.95 रिजल्ट है क्या? देखो 2.5 गुना रिजल्ट दिया है टोटल, ठीक है। अब आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप समझो। अगला सवाल है यहाँ पे कि सर लैपटॉप में 4000 रुपया ओनली 12 मंथ देगा या आगे भी? नहीं, सिर्फ 12 महीने तक ही लैपटॉप का चार्ज 4000 रुपया पर महीने देगा। यदि नहीं देगा तो मंथली 27,000 ही मिलेगा। देखो इन हैंड आपका जो पैकेट में सैलरी आएगा वो 24,000 कुछ रुपया जो है सैलरी आपका आएगा, ठीक है। उसमें कुछ रुपया आपका EPF और कोची कोची होता है, बहुत सारा होता है प्रोसेस, वो सब का पैसा कटेगा, वो जब आप जॉब छोड़ोगे तो आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपका मंथली सैलरी जो इन हैंड आपके हाथों में आएगा वो 24,000 रुपया आएगा, और पर महीना 4,000 रुपया 12 महीना तक आपका लैपटॉप का चार्ज वो देगा। तो ये आपका है। उम्मीद करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। अगर फिर भी आपके सवाल का कोई और सवाल रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिए कॉल कम करें मोबाइल पे, है ना। जो नंबर मैं दे दिया हूं तो इसका मतलब नहीं है कि दिन भर आप कॉल करते रहिएगा। आज आप खुद फिर कहिएगा कि आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, आप ज़्यादा घमंडी हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, टाइम नहीं मिलता है मुझे कॉल रिसीव करने का, इसलिए कॉल नहीं रिसीव करता हूँ। मुझे क्लासेस लेनी रहती है, अपना भी पढ़ाई करना रहता है ना। और प्लस
बहुत सारे जगहों पे इंटरव्यू वगैरह भी मुझे देना है, तो मैं अपना इंटरव्यू का भी जो है प्रिपरेशन वगैरह करते रहता हूँ ताकि मुझे भी जो है जॉब मिल सके, है ना। तो प्लीज़ कॉल थोड़ा कम करें। व्हाट्सएप पे मैसेज अगर आपको करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जब हम फ्री होंगे हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे, है ना। लेकिन ज़्यादा बेचैन होकर बार बार कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा तो उसका रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं फ्री रहूँगा तभी आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा। बाकी वीडियोज़ में आप कमेंट कर दीजिए आपके सवाल का जवाब वीडियोज़ के माध्यम से, या डायरेक्ट पॉसिबल होगा कमेंट करना तो कमेंट आपका कर दिया जाएगा। थैंक यू।